अब मंदिर की बात आती है, मंदिर कहां है? मंदिर कहां है? कौन से मंदिर में देवी देवता रहते हैं? पता है लोगों को? मंदिर हमारा घर ही मंदिर है। घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं हो सकता। और ये बात दुनिया को समझना है तो अपने आप को समझ लो। तो जब अपने आप को आप समझ गए तो अपने घर परिवार को समझो। घर परिवार को अगर आपने समझ लिया तो पूरा मोहल्ला को समझो, फिर गांव को समझो और गांव के फिर बाहर समझो। अब मंदिर की बात आती है, मंदिर कहां है? मंदिर कहां है? कौन से मंदिर में देवी देवता रहते हैं? पता है लोगों को? मंदिर हमारा घर ही मंदिर है। घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं हो सकता। और ये बात पहले से ही बताते चला आ रहा हूं। हमारे माता देवी है, पिता देवता है। अरे ऐसी देवी देवता को छोड़ करके और आप कौन से देवी देवता के पास जाते? अरे सारे तीर्थ धाम उन्हीं के चरणों में हैं। उनके अलावा तो हम अपना मन बहलाने के लिए जाते हैं। अब कुछ लोग यहां भी आते हैं तो क्या विचार लेकर के आते हैं? चलो वहां पर कोया पुनेम दर्शन का सत्संग हो रहा है, वहां जाकर के टाइम पास करेंगे। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं। यहां कुछ लोग इसे टाइम पास का कार्यक्रम समझ लेते हैं। टाइम नहीं कट रहा, चलो उधर टाइम काटेंगे, ऐसा भी कहते हैं लोग। तो बोलिए प्रकृति शक्ति फला पेंता। तो हमें हमारे सगाजनों को अपने देवी देवता को समझना चाहिए। अपने देवी देवता को समझना चाहिए। अपने देवी देवता कौन है? अपने माता और पिता। तो सबसे पहले अपने माता और पिता को समझना चाहिए। यही पुनेम दर्शन कहता है कि माता पिता के बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए अपने माता पिता को देवी देवता समझना चाहिए। तो कोया पुनेम गौड़ी गंड व्यवस्था, प्रजनन तंत्र के कुछ प्रमुख शब्द हैं। उन्हें अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे, समझेंगे। कोया गुफा कोय, गर्भ महुआ का फूल, आधार मूल है। अब ये शब्द क्या है, इनको समझने की जरूरत है। तो पुनेम यह दो अक्षरों से बना हुआ है। पो यानी सत्य, नेम यानी मार्ग, सत्य का मार्ग, पुकराल। इस प्रकार से पथ, जीवन पथ, पुनेम अर्थात सत्य का मार्ग होता है। और इस सत्य के मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और इस सत्य मार्ग को ग्रहण करना, सत्य के पथ पर चलना प्रकृति गुणों का आधार मूल है। और इसका अनुसरण करना, रूप को जीवन में उतारना, सत्य प्रकृति का संतुलन में गुणों को धारण करना, यही सत्य है। और जब तक हम इस सत्य को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, हम आगे
नहीं बढ़ सकते हैं सगाजनों। ये व्यवस्था है आपकी। और सुबह शाम बैठ करके अपने घर में और उस प्रकृति शक्ति फड़ापेन का सुमरन वंदन करना चाहिए, सेवा जोहार करना चाहिए। अब ये सेवा शब्द ये भी मैं बता चुका हूं, संसार सेवा से ही चल रहा है। संसार सेवा से ही चल रहा है, सेवा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो कहना है तुझ में सेवा मुझ में सेवा, सभी में सेवा समाई है। सबकी कर लो सेवा, जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में सेवा मुझ में सेवा, सभी में सेवा है। सबकी कर लो सेवा, जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में सेवा मुझ में सेवा, सभी में सेवा समाया है। सबकी कर लो सेवा, जगत में कोई नहीं पराया है। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया है। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया। संसार में सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धरती भी आपकी सेवा कर रही है। अगर वो सेवा करना बंद कर देगी तो समझो आप क्या हो रहा, क्या होगा। जल भी आपकी सेवा कर रहा है, वायु भी आपकी सेवा कर रही है। ये सेवा के लिए ही यहां पर आए हुए हैं। इसी प्रकार हम भी एक दूसरे की सेवा के लिए आए हुए हैं। तो सेवादान महान कहलाता है। इससे बड़ा कोई दान संसार में नहीं है। सेवादान सबसे बड़ा दान है। तो हम लोगों को सेवादान अवश्य करना चाहिए। चलिए, उस दिन हमने इस पुनेम संगत प्रसंग को छोड़ा था। कुपार बाबा जंगोदाई की भेंट होती है और जंगोदाई कुपार से कहने लगी, युवक इस घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? अरे यहां कोई जानवर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके साथ अहित हो सकता है। यहां पर इस जंगल में बैठ करके क्या कर रहे हो? और कौन हो तुम? यहां किस लिए आए हो और कहां जाना चाहते हो? यह सुनकर के कुपार कहने लगा, दाई मैं राजा कुलशिव का पुत्र हूं और दाई मैं यहां पर सत्य की खोज करने के लिए आया हूं। इस सुनमुन द्वीप का भ्रमण करने के लिए आया हूं। जंगूदाई ने पूछा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो कुपार कहने लगा, दाई इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो जन समुदाय है, कोयावंशी जो जन समुदाय है, और ये भी बताए देता हूं, इस कोयावंशी शब्द से कुछ लोगों को परहेज भी हो सकता है, लेकिन कोयावंशी उसको कहा जाता है जो माता की कूख से जन्म लेता है।
हर किसी को कोयावंशी नहीं कहा जाता है, क्योंकि माता की कोख को ही कोया बोला जाता है। यानी माता की कोख से इस संसार में आया, उसी को कोयावंशी कहा जाता है। तो कुपार ने जब ये बात कही कि हमारा जो कोयावंशी जन समुदाय है वो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, तो इन बीमारियों का निदान कैसे होगा, ये पता करने के लिए मैं आया हूं। और जो हमारा मानव जन समुदाय है, उस मानव जन समुदाय को मैं एक बंधन सूत्र में बांधना चाहता हूं, एक व्यवस्था बनाना चाहता हूं, ताकि ये आपस में इन लोगों में कभी लड़ाई झगड़ा भी ना हो। और कुपार को पता चल चुका था ये बीमारी का कारण क्या है और ये लोग लड़ते क्यों हैं, इसका कारण कुपार बाबा को चल चुका था। तो कुपार बाबा कहने लगा, दाई मुझे कोई ऐसा स्थान बताओ जिस स्थान से, जिस स्थान पर रह करके और मैं सत्य साधना कर सकूं, सत्य का मार्ग ढूंढ सकूं। इस प्रकार से कुपार से जंगूदाई कहने लगी, हे युवक, अगर आपको जाना ही है तो चले जाइए लोहागढ़ पर्वत गुफा की तरफ। वहां पर एक जगह है और वहां बैठ करके तुम इसकी खोज कर सकते हो, तप साधना कर सकते हो। इस प्रकार से होत प्रफुल्लित कुपार तने, पर सेवा कर काजो, निज और दुख उपजत रहते, देखत दुख ते समाजो। कुपार बाबा का मन प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि उसको दूसरों की सेवा करने में ही आनंद आता था। वो दूसरों की सेवा ही किया करता था। तो क्या हुआ, वो है उस पर्वत की तरफ निकल जाता है कुपार। पुलिस विषुमन मन लक्ष्य के, करने जग जन कल्याणो, के ही विधि होए बिलगे अभय, कोया कष्ट महानो। तो कुपार राजा पुलुसुभ के पुत्र के मन में सगाजनों के कल्याण के लिए, कल्याण करने के लिए एकमात्र लक्ष्य है। कुपार मन में विचार कर रहा है कि मनुष्य का महान दुख किस प्रकार अब दूर होगा, किस प्रकार दूर होगा। देव कुपार अपने मन में तर्क करते हुए और उसका उपाय खोजते हुए रास्ते से जा रहे हैं। देव कुपार विचार करते हैं कि कोया मोरी द्वीप के कोयावंशी लोग किस कारण से दुख भोगते हैं। चलते भी जा रहे हैं और विचार भी करते जा रहे हैं। और क्या हुआ, कुपार रास्ते में चलते जाते हैं और विचार करते हुए जा रहे हैं कि दुख का अंत किस प्रकार होगा
मैं इसे दूर करने का क्या उपाय करूं? देव कुपार कहते हैं कि मनुष्य के दुखों का कारण काम, क्रोध और मत्सर है। जो मनुष्य इनको अपने वश में रखता है, जो मनुष्य काम, क्रोध, मत्सर, लोभ इनको अपने वश में रखता है, तभी उसके मन में बंधु भाव, प्रेम भाव उत्पन्न होता है। उस मनुष्य के हृदय में सेवा की भावना पैदा होती है और इसी प्रकार सभी मनुष्यों में सेवा भाव, बंधु भाव होकर समाज में फिर सुख उत्पन्न होता है। इस प्रकार से कुपार बाबा चलते चलते विचार भी करता जा रहा और चलते भी जा रहा है। जो मनुष्य इनके बस में रहता है, किसके? लोभ मोह इनके बस में जो मनुष्य रहता है, उसे सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर लोभ भरा हुआ है, मोह भरा हुआ है, मत्स्य भरा हुआ है। वह संसार में खराब रास्ता चलता है और सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता। कुछ लोगों को कमाई करने का अगर कोई उल्टा जरिया मिल जाता है, जैसे मैंने अभी बताया ना, मन अगर परिवर्तित आपका दूसरी तरफ हो गया तो फिर उधर से लौटना मुश्किल होता है। फिर आगे ही बढ़ते जाते हो, आगे ही बढ़ते जाते हो, फिर लौटने को मन नहीं होता। यही कुपार बाबा सोचते हुए और चले जाते हैं। उस मनुष्य का मन मस्तिष्क से सत्य ज्ञान नष्ट हो जाता है और कष्ट, कलह, बैर वही छोड़ते जाए, इतना ही छोड़ते जाओ। बुराई बढ़ती रहती है। जिस प्रकार संसार में मदिरा का सेवन करके मनुष्य नशे में तलवार हो जाता है, जैसे मदिरा पान किया और जब नशा हुआ तो फिर वो किसी को नहीं समझता है कि अब तो मैं ही वीर हूं, मुझसे बड़ा कोई वीर हो नहीं सकता, और नीति अनीति का मन में विचार नहीं करता। उसी प्रकार जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मत्सर होता है, वह भी इसी प्रकार होता है। संसार में सभी जानते हैं कि यह शरीर नाशवान है। संसार में शरीर अमर नहीं है, सभी ने माना है। फिर भी मनुष्य माया, ममता और स्नेही जनों से प्रेम करता है। धन दौलत में मन को ललचाता है कि आज मैंने 100 रुपए कमाए तो कल मैं 200 कमाऊंगा, फिर 500 कमाऊंगा, फिर 1000 कमाऊंगा, यानी इसी में लगा हुआ है। जब शरीर से प्राण निकल जाता है तब पुत्र, पत्नी, दोस्त, सगा भाई सभी भूल जाते हैं। इस प्रकार से कुपार बाबा सोचते विचारते चले जा रहे हैं। और क्या हुआ? से वही शांति सहका जो नहीं समाज व्यवहारो, बंधु भाव नहीं पुनि परस्पर, करत न पर उपकारो। पर उपकार भी हमको जरूर करना चाहिए। पर उपकार अगर हम करते हैं किसी के ऊपर, ये नहीं कि हमारा मतलब, आजकल तो लोग मतलब देखते हैं। अगर उसको मतलब हो गया आपसे तभी आपसे बात करता है, नहीं तो बगैर मतलब के उसे कोई मतलब तुमसे नहीं है, क्योंकि उसको मतलब निकालना है। और जिस दिन उसका मतलब निकल जाता है उस दिन भूल जाता है, छोड़ देता है कि अब हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं है, क्योंकि मतलब से ही मतलब रखता है आज का इंसान।
आज अगर कोई गरीब है और कोई भला आदमी है तो सीधी मुंह बात नहीं करते कि हमारी बराबरी का नहीं, और समय आता है तो उसे मतलब निकालने के लिए अगर पैर भी पड़ने पड़े तो वो भी करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि मतलब निकालना। तो इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। ये मतलब की दुनिया है, से ही मतलब रखता है आज का इंसान। आज अगर कोई गरीब है और कोई